जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम आशीष मिश्रा है और अपने साइबर सुरक्षा के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में बहुत सारे लोग कई प्रकार के यूपीआईज का यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन में। जैसे कि आपका गूगल पे है, पेटीएम है, बहुत सारे हैं जो आप यूज़ करते हैं, भीम पे है। तो उनमें से जो चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पेटीएम ने काफ़ी कुछ कर रखा है अपने में जो हम यूज़ करते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा फीचर है। इस फीचर को आप सभी को जानना चाहिए, इसलिए ये चीज़ लेकर आया हूँ आप सबके लिए। जानते हैं, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो पेटीएम हमको एक अलर्ट देता है। कभी मान लीजिए आपके पास कोई कॉल आती है, किसी फ्रॉडस्टर की कॉल आती है और वो आपसे कहता है कि आप पैसे रिसीव करिए, ये मैं लिंक भेजा हूँ, इस पर क्लिक करिए, पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो पता है, जब आप पेटीएम अपना ऑन करके रखते हैं और आप ऑन कॉल होते हैं, यानी फ़ोन आपका चल रहा होता है, किसी से बात कर रहे होते हैं, उस दौरान पेटीएम आपको एक अलर्ट ये देता है कि कहीं आप किसी फ्रॉडस्टर के बहकावे में आकर कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं करने जा रहे हैं। ये कंफर्म करता है पेटीएम आपको। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फीचर देखने को मिलता है पेटीएम का कि ये फीचर एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे पीड़ित आते हैं वो ये कहते हैं कि सर, मैं जानता था ये बात कि मैं गलत कर रहा हूँ या फिर हो सकता है कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकता है मेरे साथ, मैं संदिग्ध था और हम लोग दूसरे लोगों को समझाते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ और सामने वाले के बहकावे में मैं आ गया। तो वहाँ पर जहाँ पर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आप सजग नहीं हैं, वहाँ पर ये जो आपका अलर्ट है एक बहुत ही हेल्प करता है आपकी, जो उस समय समझने में ये आपको सहायता देता है कि भई आप फ़ोन पे हो, तो आप एक बार कोशिश करो कि चेक करो कि आप कहीं गलती से कोई गलत ट्रांज़ैक्शन तो नहीं कर रहे हैं, किसी के बहकावे में आके कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये अलर्ट मुझे बहुत पसंद आया, इसे मैंने टॉप पे रखा है, आपको जानना चाहिए इस चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि जो आपके ये पेटीएम है, पेटीएम बैकग्राउंड में क्या करता है कि इनका जो सिक्योरिटी टीम है, ये अपने सिक्योरिटी टीम की मदद से ये चेक करते हैं कि इनके साथ जो भी मर्चेंट जुड़े होते हैं, जो भी मर्चेंट ऑनबोर्ड होने वाले होते हैं या जुड़े होते हैं पहले से, तो उनको ये कई पहलुओं से चेक करते हैं। जैसे कि उनका केवाईसी की जांच करते हैं, उसका डिजिटल रूप से भी सत्यापन करते हैं एवं भौतिक रूप से भी सत्यापन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी फर्जी कंपनी पेटीएम के माध्यम से जुड़ने का प्रयास नहीं करती है। अगर करती भी है तो ये उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही सेफ्टी का फीचर आपको मिलता है इनके साथ, पेटीएम के साथ। और दूसरी चीज़ है कि यदि किसी प्रकार की संदिग्ध वेबसाइट होती है जहाँ पे अवैध लेन-देन या कुछ भी उनको सस्पिशियस लगता है, तो वो इसको रद्द कर देते हैं, उनके साथ जो भी इनका करार होता है वो रद्द कर देते हैं। अर्थात ऑनबोर्ड करने के बाद भी यदि कोई भी संदिग्ध क्रियाकलाप दिखती है, तो पेटीएम उसे अपना मर्चेंट नहीं बनाता, उसे तुरंत हटा देता है। तो ये भी बहुत ही सही है, विश्वसनीय एक तरीके का है ये एप्लीकेशन। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि उनका ये मानना होता है कि भाई, आप जब कोई भी कंप्लेन लॉन्च करते हैं पेटीएम के माध्यम से, मान लीजिए आपने कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दिया है और जब आप कंप्लेन लॉन्च करते हैं, तो ये सुरक्षा एजेंसियों को, जो जांच एजेंसियां होती हैं, जो इन एप्लीकेशंस की जांच करती हैं, ट्रांजैक्शंस की जांच करती हैं या आपके अवैध लेन देन का जो की शिकायत है उसकी जांच करती हैं, उसके लिए पेटीएम ने व्हाट्सएप का अपना एक अलग से तात्कालिक कार्यवाही हेतु एक ग्रुप बनाया है। ये बहुत ही अच्छा फीचर इन्होंने लॉन्च किया है। ये आम व्यक्ति के लिए तो नहीं है, लेकिन जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके लिए इन्होंने ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप लोगों में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि ये प्रक्रिया, हमारा जो पैसा है कितनी जल्दी होल्ड हो जाए ताकि वो निकाल ना सके अभियुक्त। तो इस मामले में ये जो व्हाट्सएप के माध्यम से कार्य करते हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छा है, जिससे तात्कालिक रूप से उस पे कार्रवाई हो सकती है। अन्यथा क्या होता है कि यदि किसी के साथ कोई अपराध हुई, घटना हुई, तो वो जितनी देर लगाता है कोई भी पीड़ित अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करने में, फिर कोई भी एलईए जांच एजेंसी है वो वार्ता शुरू करती है संबंधित मर्चेंट से, संबंधित प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, जिससे क्या होता है, फ्रॉडस्टर उतनी देर में पैसे निकालने में सफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो व्हाट्सएप है ना, इन एन इमरजेंसी व्हाट्सएप के माध्यम से पेटीएम बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है।
टेम्परली जो जांच एजेंसी के द्वारा जो 91 सीआरपीसी की नोटिस भेजी जाती है, उस आधार पर ये टेम्परली उस फ्रॉडलेंट अमाउंट को होल्ड भी करता है, और यदि वो मर्चेंट के पास उपलब्ध होता है तो इसे वापस भी करता है। तो ये फीचर बहुत अच्छा मुझे इसका लगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि ये पेटीएम जो है, जब आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं किसी एंड्रॉयड का, जहाँ पे पेटीएम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पहले से, और मान लीजिए आपके फ़ोन का जो वर्ज़न है वो काफ़ी पुराना है, तो पुराने वर्ज़न में ये आपको चलता रहता है, बट ये बीच में खुद को अपडेट करने के लिए बोलता रहता है, क्योंकि क्या होता है कि फ्रॉडस्टर उसी पुराने वर्ज़न का लाभ उठाते हुए कहीं से पीड़ित के साथ अपना फ्रॉड कर सकता है, ठीक है? क्योंकि उससे बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। तो ये क्या करता है कि पुराने एंड्रॉयड जो वर्जन्स हैं, जैसे 10.9 के पहले वाले में, उनमें ये सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, अगर पहले से इंस्टॉल्ड है तो निश्चित तौर पे ये चलता रहता है, किंतु यदि किसी व्यक्ति ने अपने पुराने वर्जन में वाले फ़ोन में पेटीएम को अनइंस्टॉल कर दिया और दोबारा से इंस्टॉल करने का प्रयास करेगा, तो ये कतई इंस्टॉल नहीं होगा, जो कि एक फीचर है। एक आम जनमानस में की सुरक्षार्थ ये व्यवस्था की गई है इसमें। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या होता है कि जब हम अपने फ़ोन को अपडेट करते रहते हैं, तो हमारे हैक होने या हमें नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से हम बचे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के दृष्टिगत ये पेटीएम जो है ऐसा कार्य करता है कि वो पुराने किसी भी वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैक्सिमम एप्लीकेशंस ऐसा ही करते हैं, बट पेटीएम ये करता है, तो बहुत ही अच्छा ठीक ठाक फीचर लगा मुझे, जिससे व्यक्ति के पैसे सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आप कोई पुराने वर्जन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे नए सिरे से, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये अलर्ट देता है और सपोर्ट नहीं करता है। ये बहुत सारे उन सभी एप्लीकेशंस को उस समय इंस्टॉल होने से रोकता है जो आपके मोबाइल या अपने लैपटॉप आपके लैपटॉप का हैंडओवर किसी दूसरे के हाथ में देते हैं, जैसे रिमोट पर लिया जाता है जैसे जिन एप्लीकेशंस से, तो उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने में ये रोकता है। जैसे मान लीजिए आपने पेटीएम को ऑन कर रखा है, फ्रॉडस्टर का फ़ोन आया और आप उसकी बातों में आ गए, आपने पेटीएम को ऑन किया, कुछ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, और उसी समय फ्रॉडस्टर कहता है कि आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, एनी डेस्क टीम व्यूअर। मैं कुछ और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि रिमोट पर देने की क्षमता रखते हैं एप्लीकेशंस, तो उन सभी को ये रोक देता है, पेटीएम डिनाई करता है, वहाँ पर आपको तुरंत अलर्ट मैसेज देता है और इंस्टॉल नहीं होने देता उस टाइम पे इन एप्लीकेशंस को, यदि वो आप नया इंस्टॉल कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और इस फीचर से भी आप सजग सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं। तो ये हर तरीके से पेटीएम आपको बताता रहता है कि नहीं नहीं, यहाँ संभावनाएं हैं कि यहाँ से पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है इस लेवल पे। तो ये इन्होंने जो फीचर लॉन्च किया है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर हमेशा इसके अतिरिक्त आपको और अधिक सावधानी बरतने में आपकी मदद करता है पेटीएम। तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ ही पेटीएम के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स हैं। देखिए, आप जहाँ तक सतर्क रहते हैं वहीं तक ये सब कुछ सही रखता है, अन्यथा सारी चीज़ें वही गड़बड़ होती हैं। भाई, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो अपनी सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन आपको आपका पैसा जाने से नहीं रोक सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में हमेशा आपको रखनी चाहिए। जैसे कि कभी किसी भी यूपीआई पर पैसा प्राप्त करते समय आपको पिन कोड डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को हमेशा माइंड में रखें। एट एनी कॉस्ट आपको पैसा रिसीव करते टाइम पे पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई यदि कैसा कहता है कि हम पैसा भेज रहे हैं तो रिसीव करिए, तो आपको जानना चाहिए कि वहाँ पर पैसा रिसीव करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। स्वतः पैसा खाते में आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि कोई अगर यदि लिंक भेजता है आपसे पैसा रिसीव, जैसा कि मैंने अभी किया, रिसीव करने के लिए कहता है, तो उसे बिल्कुल मना करते हुए सीधे फ़ोन को डिस्कनेक्ट करें और उसका नंबर ब्लॉक करें। मैं ब्लॉक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो पीड़ित आते हैं वो ये बताते हैं कि सर मैं पैसा नहीं दे रहा था, लेकिन वो बार-बार मुझे फ़ोन करके मुझे अपने झांसे में लेता रहा और मैं ना चाहते हुए भी पैसा दे दिया। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप सजग हैं, सतर्क हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी आप पैसे दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस मामले में मेरा ये आपको सजेशन है कि देखिए, जो फ्रॉडस्टर होता है ना, वो दिन-रात यही करता रहता है, कॉल्स करता रहता है और तरह-तरह की बातें बनाता रहता है। तो उनके अंदर धीरे-धीरे वो कला डेवलप हो जाती है, वो क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि आपको अपनी बातों में फँसा लेते हैं।
तो अब बेहतर सबसे तरीका यही होता है कि आप उनको उनकी बात ना सुने, उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट करें और उस नंबर को ब्लॉक करें। किसी और नए नंबर से वो फ़ोन करता है तो तुरंत उसको ब्लॉक करें। जहाँ आपने उसकी बात सुनना स्टार्ट किया, वहीं आप फँसे। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर एंड कट बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो किसी भी लिंक पर आप टच ना करें। एक बात यहाँ पर और जोड़ते हुए बताना चाहता हूँ कि कई लोगों के पास व्हाट्सएप पे बिना जो नंबर सेव नहीं है उनके व्हाट्सएप में, वहाँ से एक टेक्स्ट आता है, लिंक आता है और उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ लिंक रहता है नॉर्मल सा। तो लोगों को लगता है यार ये कौन है जो जिसने मुझे लिंक भेज दिया व्हाट्सएप पे। वो टच करके कुछ देखने की कोशिश करता है और वहीं वो गलती कर जाता है व्यक्ति। देखिए कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से, चाहे टेक्स्ट के रूप में, चाहे व्हाट्सएप के रूप में, इंस्टाग्राम के रूप, कहीं से भी अगर आपको कोई लिंक प्राप्त होता है, मेरा सजेशन है उसे कतई ना छुएं। जब आप टच करते हैं तो बहुत सारे उसमें आईपी के एप्लीकेशंस होते हैं जो बैकग्राउंड में रन कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो वहाँ पर इन चीज़ों से आपको बचना है। कुछ ऐसे केसेस आते हैं जैसे फ़ोन पर आपने फ़ोन रिसीव किया और आपके किसी परिचित की आवाज़ सुनाई देती है और वो बताते हैं कि हाँ, मैं ऐसी जगह फँसा हूँ और ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, मेरा खाता ये बंद हो गया है, यही दिक्कत है या ये ऐसी-ऐसी बात है। मतलब हज़ारों उनके पास तरीके हैं आपसे बात करने के। तो कुछ भी वो कहेगा और सामने वाला बोलेगा कि हाँ, मैं फलाँ बोल रहा हूँ, यार मैं पैसे भेज रहा हूँ, रिसीव कर लो और मैं आके ले लूँगा शाम तक। तो वहाँ सावधान रहिए, ये एक धोखा हो सकता है। उनके किसी भी बात पर विश्वास ना करें। अगर आपको उनकी मदद करनी ही है, आपको लग रहा है कि मेरे कोई परिचित हैं, तो मेरा आपको ये सजेशन है कि ये फ़ोन डिस्कनेक्ट करके पहले उनको आप कॉल करें और अपने फ़ोन से और उसके बाद कन्फर्म करें कि क्या वास्तव में आपने फ़ोन किया है अभी? यही सारी बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो इन बातों का, इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान देंगे, तो मेरा मानना है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। किसी के द्वारा बार-बार फ़ोन करके आपको तरह-तरह के बहाने बनाकर पैसा रिसीव करने के लिए जब दबाव बनाया जाए, तो आप वहीं पर होशियार हो जाएँ। ये बिल्कुल धोखा हो सकता है। कोई भी जबरन आपको पैसा देने की कोशिश कर रहा है, रिसीव कराने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी बहाने बनाकर, तो वहाँ पर आप बचें और सतर्क रहें। सो इन बातों को हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि पेटीएम के जो कुछ बेहद अच्छे फीचर्स हैं वो उपलब्ध हैं मार्केट में और वो नया फीचर है। बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन हैं जो अच्छा काम करते हैं, नो डाउट, और सबका है। मैं पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ तो उसके जो फीचर्स है वो आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता था। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।